महाअवतार बाबा भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। अध्यात्म में रुचि रखने वाला शायद ही कोई होगा जो बाबा जी के नाम से परिचित ना हो। बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? और क्या वे भारत के वर्तमान राजनीतिक हालातों में भी दखल दे रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी 5000 साल से इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, लेकिन दिखते हैं 21-22 साल के युवा जैसे। इनके जन्म के बारे में तो ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। ये काया निर्माण कर सकते हैं। काया निर्माण शक्ति के कारण ही इनका शरीर हमेशा युवा रहता है। महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी दुनिया को व्यापक रूप से तब पता चला जब परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने गुरु के गुरु के गुरु के रूप में महाअवतार बाबा जी का जिक्र किया है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी थे और युक्तेश्वर गिरी के गुरु लाहिड़ी महाशय थे और लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा जी के बारे में ये भी माना जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। बाद में कबीरदास को भी उन्होंने क्रिया योग में दीक्षित किया। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की थी। उसके बाद लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच ही बताई है। महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। महाअवतार बाबा के भक्तों की सूची बेहद लंबी और प्रभावित करने वाली है। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित और अभिनीत 2002 की तमिल फिल्म बाबा जी पर ही आधारित थी। महाअवतार बाबा जी के बारे में संसार को मुखर तौर पर सबसे पहले जानकारी मिली परमहंस योगानंद द्वारा। उनकी लिखी पुस्तक योगी कथामृत में सबसे पहले बाबा जी के रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य थे परमहंस योगानंद। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बाबा जी ने कई संतों से भेंट की और अनेक भक्तों को दर्शन दिए। लाहिड़ी महाशय खुद और उनके अनेक शिष्यों को बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। बाबा जी की खासियत है कि उनके बारे में उनकी इच्छा के बगैर न कोई कुछ लिख सकता है और न ही बोल सकता है। इसलिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। परमहंस योगानंद जी जब महाअवतार बाबा से मिले तो वो सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र आज सभी जगह दिखाई देता है। परमहंस योगानंद को महाअवतार बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इस मुलाकात के दौरान ही महाअवतार बाबा जी ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए योगानंद जी से कहा था, तुम वही हो जिसे मैंने पश्चिमी देशों में क्रिया योग की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। क्रिया योग, जो कि ईश्वर का बोध प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी और मानव के निजी अति श्रेष्ठ परम पिता के बोध से देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद करेगी। कहा जाता है कि वर्तमान में पूना के योगी राज गुरुनाथ सिद्धनाथ जी भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टील। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। कहा जाता है कि सन 1994 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त SAA रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। कहा यह भी जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब अपनी युवावस्था में हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। नरेंद्र मोदी हिमालय छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी ने उन्हें संसार के बीच रहकर काम करने के लिए कहा था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। रजनीकांत ने 2002 में महाअवतार बाबा जी पर बाबा फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के राइटर खुद रजनीकांत थे। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ये पवित्र गुफा कई संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की इन गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। माना जाता है कि शिवालिक की इन पहाड़ियों में महाअवतार बाबा जी ने कई योगियों को दर्शन दिए हैं। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में हिमालय पर्वत पर अपने शिष्यों के साथ आग जलाकर बैठे हुए थे। अचानक धुएं में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारा, जिसका उनके शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने शिष्यों को बताया कि इस समय प्रारब्ध के अनुसार इसकी मृत्यु अग्नि में जलकर हो जानी थी। ऐसा करके मैंने आज होने वाली इसकी मृत्यु को हमेशा के लिए टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद कहते हैं, एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति हिमालय तक पहुंच गया। वो बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा, लेकिन बाबा जी ने उसे दीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। उसने दीक्षा न मिलने पर पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। तब बाबा ने उससे कहा कि जाओ कूद जाओ, और वो व्यक्ति तुरंत ही पर्वत की अगाध खाई में कूद गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद शिष्य सकते में आ गए। तब बाबा जी ने शिष्यों से कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और उसका शव उठा लाए। वो शव पूरी तरह से शत विशत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और फिर जिंदा हो गया। तब बाबा ने उससे कहा कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के गुरड़ी गांव में हुआ था। विवाह के बाद लाहिड़ी महाशय ने नौकरी की। 23 साल की उम्र में उन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ साल के बाद उनका तबादला रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और उन्होंने कहा कि डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानी के तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणागिरी के पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी गई। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। बाबा जी के बारे में माना जाता है कि वो करीब 5000 वर्षों से सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन जिसे भी बाबा के चरणों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार बाबा की उम्र 22-23 वर्ष के नौजवान से ज्यादा नहीं दिखाई देती। एक कुंभ के दौरान जब युक्तेश्वर गिरी को बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, तब युक्तेश्वर जी काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया था। बाबा जी का मुख्य कार्य इस धरती पर होने वाले विभिन्न अवतारों की सहायता करना है। महाअवतार बाबा जी ने आधुनिक काल में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा आम लोगों को देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर जी ने उसे आगे बढ़ाया। फिर परमहंस योगानंद जी ने इसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। महाअवतार बाबा जी ने रहस्यमयी तरीके से कई अन्य लोगों को इस क्रिया योग की दीक्षा दी। इसके बाद भारत और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा है।
क्रिया योग वास्तव में योग का आंतरिक पक्ष है। योगासन, प्राणायाम आदि तो योग के बाह्य पक्ष हैं। ये बाह्य पक्ष योग का सिर्फ 5% ही है, बाकी 95% आंतरिक योग है, जिसे क्रिया योग, राजयोग, शिव योग आदि नामों से जाना जाता है। योगासन और प्राणायाम का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसे अपनाने लगे हैं। इसके अलावा भारत के आध्यात्मिक संतों के माध्यम से आंतरिक योग से भी लोग बड़ी संख्या में परिचित हो रहे हैं और अपना रहे हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के योग आध्यात्म के शिविरों में फिल्म, बिजनेस से लेकर राजनीति तक और अमेरिका से लेकर जापान तक के लोग योग साधना करते मिल जाएंगे। इस तरह की तस्वीर दूसरे आध्यात्मिक संतों के शिविरों में भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा के दिमाग में पूरी दुनिया के लिए एक योजना है जो साकार होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और हर साल पूरी दुनिया इस दिन योग और आसन करती हुई दिखती है। इन सब चीजों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि 5000 साल के महायोगी का सपना साकार होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा के बारे में वही चीज लिखी या बताई जा सकती है जिसकी इजाजत वो देते हैं और वही उनके बारे में जान सकता है जिसे वो चाहते हैं। दोस्तों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके बारे में जानने का अवसर हमें मिल रहा है। बाबा जी को हम हृदय और आत्मा से नमन करते हैं। दोस्तों, विज्ञान में नए होने वाले रिसर्च के बाद कई वैज्ञानिकों ने मानना शुरू कर दिया है कि कुछ ऐसी अभौतिक या नॉन फिजिकल चीजें हैं जो वास्तव में इस भौतिक जगत को कंट्रोल करती हैं। जहां एक तरफ क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की तरफ साफ इशारा करती है, तो वहीं 2012 में हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल का नाम दिए जाने को मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर की बात करते थे। विज्ञान ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उस गॉड, ईश्वर या भगवान की तरफ साफ साफ इशारा कर दिया है, लेकिन उसे अनुभव कैसे किया जाए? विज्ञान के पास ईश्वर को साफ साफ अनुभव करने का साधन नहीं है, लेकिन ईश्वर को जानने का साधन भारत के महान योगियों के पास है। इस साधन को क्रिया योग, राजयोग, शिव योग आदि कई नामों से जाना जाता है। योग का अर्थ ही है ईश्वर से जुड़ना। 5000 साल के महायोगी ने 25 जुलाई 1920 को भविष्यवाणी की थी कि क्रिया योग, जो कि ईश्वर की अनुभूति पाने की एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी और मानव को निजी रूप से अति श्रेष्ठ परम पिता का बोध होगा, जिससे देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। बाबा जी ने भारत समेत पूरे विश्व के लिए अनेक योजनाएं बना रखी हैं। इस योजना में शामिल अनेक किरदारों को बाबा जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देते रहते हैं। वर्तमान समय में भी अनेक व्यक्ति बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने का दावा करते रहते हैं। स्वामी केवलानंद भी हिमालय में महाअवतार बाबा जी के साथ कुछ समय रहे थे। उन्होंने बताया है कि बाबा जी विशाल हिमालय क्षेत्र में अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। उनके छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका ये आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। बाबा जी के दर्शन पाने वालों ने बाबा जी को सदा इसी रूप में देखा है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा जी को कुछ भक्त अमर बाबा और त्र्यंबक बाबा भी कहते हैं। महाअवतार बाबा के बारे में लाहिड़ी महाशय कहते थे कि जो भी बाबा जी का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है उसे तत्काल आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। भारत भूमि की इस महान विभूति को हमारा नमन। बाबा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।